दवाएं खा के जिंदा रह रहे होंगे, ऐसे पत्रकार हो गए हैं जिन्हें हर चीज में कमी नजर आएगी। मैं एक पत्रकार का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप समझदार हैं। वो एक राम भक्त बालक था जो झंडा लेकर के यात्रा पर जा रहा था, भगवान राम के मंदिर के लिए प्रस्थान कर रहा था। उसकी तस्वीर लगाकर लिखता है, इसी कारण से बच्चे पढ़ लिख नहीं पा रहे। अरे मैं खुद आईआईटीएन रहा, खुद ऑल इंडिया टॉपर रहा, और खुद मैं कई बार परिक्रमा अपने पैरों में पड़े छाले में दुनिया को दिखा चुका हूं। मैं पदयात्रा पर जाता हूं भाई। आस्था का इस बात से क्या लेना देना है कि आस्था है तो अनपढ़ रह गया। ऐसे मतलब लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि इनके दिमाग में जल्दी ही ईश्वर सद्बुद्धि दे, तब शायद राम राज्य और जल्दी आ जाएगा। ऐसे ऐसे पत्रकार जीवित हैं, आप संभवतः पहचान गए होंगे। मैं मतलब सोचकर आश्चर्यचकित हो जाता हूं। बच्चे की तस्वीर दिखा रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिख दे रहे हैं, साइड में देखिए ये रिपोर्ट आई है जिसमें इतने बच्चे पढ़ लिख नहीं पा रहे। इसका क्या तर्क है भाई? है मैं अपना उदाहरण देता हूं। मैं हर महीने गोवर्धन पर्वत, गिरिराजी पर्वत की आज से नहीं जाने कितने साल से, जब से होश संभाला है, हर महीने पर परिक्रमा पैदल देने जाता हूं, और इस बार तो नंगे पैर परिक्रमा दी, जैसे पैरों में छाले हो रहे हैं। क्या यह तर्क उचित होगा कि भाई इस कारण से आप मतलब वो कर रहे हैं? क्या लोग हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमारे देश में, लेकिन इन लोगों को पहचानिए। ये क्या लिखते हैं? अयोध्या राम मंदिर, इंडिया पीएम इनॉग्रेटेड हिंदू टेंपल ऑन रेज्ड बाबरी मॉस्क साइट। इनको दुख इस बात का है कि बाबरी मस्जिद पर, अरे इतिहास के जानकारों ये भी खोज के बता दो कि अयोध्या से कितने लोग माइग्रेट कर गए जब मंदिर बना, या इस मंदिर के निर्माण के समय कितने मुस्लिम परिवार हैं जो कि फैजाबाद, जिसको अब अयोध्या कहा गया, वो माइग्रेट कर गए। ऐसा मैं नहीं, कंचन गुप्ता जी बोल रहे हैं। ये कंचन गुप्ता कौन है? तो ये एडवाइजर है, मीडिया एडवाइजर है भारत सरकार के, इंफॉर्मेशन मतलब आईटी जो डिपार्टमेंट है, ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट है। उन्होंने पूछा बीबीसी वालों जरा बताओ तो कितने लोग चले गए, पलायन कर गए, और तुमको बाबरी मस्जिद नजर आती है क्या? देश में इतनी सारी मस्जिदें बनी है वो नजर नहीं आती? इस बात में भी तुम्हें कम्युनल रंग ही दिखाई दे रहा है। तुम्हें यह दिखाई नहीं दे रहा है कि भारत के लोग 500 साल चिल्ला रहे हैं, तो 500 साल का इतिहास खोज लो। उससे पहले तो हमारे देश में बाबर भी नहीं रहे होंगे। विचार कीजिए ना। तो मुगल गेट वर्स, सॉरी माइट गेट वर्स, ये अल जजीरा लिखता है। अल जजीरा क्या लिखता है? मोदी ने जैसे ही राम टेंपल बनाया है, इंडिया के मुसलमानों में डर बैठ गया है। ऐसा है। आप अपने आसपास के बैठे मुसलमानों से बात कीजिए, आपके सर्कल में बैठे मुस्लिम भाइयों से बात कीजिए। आजकल तो मुस्लिम इस बात की चर्चा करने लगे हैं कि हमारे पूर्वज संभवतया हमारे देश के ही लोग रहे होंगे। ये जो विदेशी आक्रांताओं के प्रभाव में लोगों ने जो धर्मांतरण किया, हो सकता है कि ऐसा ना रहा हो सकता है कि उनके पूर्वज भी हमारे ही पूर्वजों के समकक्ष या उनके भाई बंधु रहे हों। क्या उनके अंदर डर बैठ रहा है? बिल्कुल नहीं। आज ना जाने कितने मुस्लिम भाइयों ने मुझे बधाई दी है, ना जाने मैंने कितनों से अपनी खुशी साझा की है, और आप सब भी अपने आसपास के क्षेत्रों में, क्योंकि हमने ये है त्योहार किसी को जलाने, किसी को चिढ़ाने, किसी को मिर्ची लगाने के लिए नहीं मनाया है भाई। हम आज अचानक भगवान राम पैदा नहीं कर दिए हैं। आप पूछिए अपने पिताजी के नाम में कहीं राम लगा होगा, उनके दादा के नाम में कहीं राम लगा होगा। हमारे उत्तर भारत के अंदर राम नाम शब्दों में घुसा हुआ था। किसी ना किसी के पीछे राम, हनुमान राम, फलाना राम, डिमकना राम, कैलाश राम, फलाना, सब तरह के नाम राम चलते थे भाई। इसकी वजह से डर बैठ जाएगा? नहीं भाई। आप आज अपने लिए इस तरह की इनसिक्योरिटी के भाव इसलिए क्योंकि डिवाइड एंड रूल से ही आपकी पॉलिटिक्स चल सकती है। इधर अमेरिका का एक अखबार लिखता है, मोदी ओपन्स जाइंट टेंपल, इट ट्रम्प टुवर्ड्स हिंदू फर्स्ट इंडिया। ये हिंदू फर्स्ट इंडिया बनाना चाहते हैं। वाह भाई वाह। एक और सीएनएन लिखता है, इंडियाज मोदी इनॉग्रेटेड कंट्रोवर्शियल हिंदू टेंपल। वाह, अब ये मंदिर विवादित हो गया है, इनके लिए कंट्रोवर्शियल। पर ठीक है, इन लोगों की तो कोई सभ्यता थी ही नहीं। सनातन सभ्यता तो हमारी है ना, पुरातन काल से हम हैं। सोने की चिड़िया हम थे। जब हम लूटने आए थे तब दुनिया की 25% जीडीपी को भारत प्रोड्यूस किया करता था। तुम लोग तो किस खेत की मूली हो यार, लूट कर हमसे आज बैठ करके अंग्रेजी बांच रहे हो। कोई दिन का वो दिन दूर नहीं है जब भारतीयों के अंदर यह सांस्कृतिक चेतना जागेगी कि हमसे ही शुरू हुआ था, इस दुनिया का कक्ष यही था, इस दुनिया की धुरी यही थी, केंद्र यही था, सांस्कृतिक और सभ्यताओं का निर्माण यही से हुआ था। ये तो हमारे ऊपर कुछ इस तरह के अंग्रेज और कुछ बीच में कुछ गरीब लोग, मुगल निकल करके आए, कुछ अफगानी निकल कर आए, कुछ तुर्क निकल कर, कुछ ईरानी निकल कर आए, जो आए ही इसलिए थे क्योंकि मैं अपने इतिहास में कई बार बच्चों को यह बताता हूं कि भारत के बड़े व्यापारी यूरोप तक व्यापार करने के लिए चाइना का रेशम लेकर के, भारत के मसाले और कॉटन लेकर के ओल्ड सिल्क रूट से जाया करते थे, तो रास्ते में उन्हें लूटा जाता था तुर्कों के द्वारा, मंगोलों के द्वारा, अफगानों के द्वारा। और जब
उन्हें पता चला कि इतने बड़े व्यापारी लोग हैं, लूटने से जब इतना मिलता है तो इनके देश चलेंगे तो कितना लेंगे। अरे इतिहास गवाह है कि भारत पर ना जाने उस अपेक्षा में कितनी बार आक्रमण हुए, बार बार आक्रमण हुए और लूटते और वो लोग चले जाते क्योंकि उनकी भूख भर जाती थी। लेकिन कुछ ऐसे लुटेरे आए जो यहीं आकर बस गए और उन्हें लगा कि अब यहां बसना ज्यादा आरामदायक है, क्योंकि इन लोगों को तो बरगलाना आसान है, क्योंकि इनका धर्म है सत्य, और उनका तो सत्य था ही नहीं। उनका तो कोई धर्म ही सत्य पर केंद्रित नहीं हो पा रहा था। उनको तो लगता था कि भाई ने भाई से झूठ बोल दिया तो ये उनका अपना मजहब कहलाएगा। अरे ऐसा नहीं था, कोई भी धर्म आपसी वैमनस्य नहीं सिखाता। लेकिन उन्होंने लोगों में जो अविश्वास का बीज बोया, भारत के अंदर सांस्कृतिक विरासत तहस नहस हिलने से लग गई कि यार ये क्या हो रहा है भाई, लोग भाइयों की भाइयों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। हमारे नियम उस समय भी फॉलो किए जाते थे। जयचंद जैसे लोगों की हमारे जगह पर स्थान नहीं था, लेकिन उन्होंने बरगला बरगला के जयचंद बनाए। उन्होंने भाइयों के ऊपर से भाइयों का विश्वास उठाया, सत्ता के लिए आपसी फूट पड़वाई, और जो आपके सामने हुआ खैर कोई नहीं। भारत फिर जाग रहा है, सांस्कृतिक चेतना का काल है ये, सांस्कृतिक चेतना वापस जाग रही है, पुनर्जागरण का काल है। और आप और हम सामाजिक समरसता के साथ सबको साथ लेके चलते हुए भारत के नवनिर्माण के इस युग में गवाह बनने जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में इन सबको, हालांकि सरकार के जो मीडिया एडवाइजर हैं उन्होंने अपने स्तर पर काफी घसीटा। इस बीच में जर्मनी वाले निकल कर आए, कहते हैं कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड ए ग्रांड टेंपल डेडिकेटेड टू हिंदू लॉर्ड राम एट फॉर्मर साइट ऑफ मॉस्क। मस्जिद के स्थान पर यह बनाया गया। क्या तुम्हारी रिसर्च को इस बात का यकीन नहीं है कि भारत की 5 जजेस की बेंच ने खुद ने यह कहा कि 5 जजेस की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठकर यूनानिमसली एक सूत्रीय मांग में यह कहा कि जिस जगह पर यह मॉस्क बनी है पहले भगवान राम का मंदिर यही था। तुमने एक बार भी नहीं लिखा कि मंदिर वही बना था, मंदिर वही बना है जहां पहले मंदिर हुआ करता था। है इन लोगों की पत्रकारिता क्योंकि चलती ऐसे लोगों से है, क्योंकि अंग्रेजी पढ़ी भी उन्हीं लोगों के द्वारा गई है जो अपने आप को तर्कशील व्यक्ति समझते हैं। वो समझते हैं कि हम अंग्रेजी में लिखेंगे। अंग्रेजी पढ़ने वाले लोग जिनको भगवान मानना अपने आप से ओह इट्स नॉट इन, उनको इस तरह की जो फीलिंग देता है, उनके लिए ये लोग कंटेंट लिखते हैं। ऐसी स्थिति में इन लोगों को सद्बुद्धि दे। हालांकि बहुत सही घसीटा गया इनको, इनसे कहा गया कि बेटा तुम जो ये लिखे हो ना जर्मनी वालों, तो हम तुम्हारी तरह नहीं हैं जो नाजियों का कत्लेआम मचा देते हैं केवल इसलिए कि नाजी जो हैं वो नाजी लोग जो हैं वो कत्लेआम मचा देते हैं यहूदियों का केवल इसलिए कि हाँ ये हमारी ब्रीड के नहीं है। भारत ऐसा नहीं है। भारत में इतनी समरसता है, यहां पर जाने कितने प्रकार के मजहब, कितने प्रकार के संप्रदाय, कितने प्रकार की अभिव्यक्तियां, कितने प्रकार की मान्यताएं, कितने प्रकार के देवता, हर क्षेत्र में अपना देवता, प्रकृति देवता, मंदिर देवता। हम इतनी आस्थावान कंट्री हैं। तुम लोगों के मात्र इतने लिखने से अगर हम टूटते तो तुम्हारा हमारा और तुम्हारा कोई बराबरी का मुकाबला ही नहीं होता। आज तुमको पीछे पछाड़ने वाले हम देश बनने जा रहे हैं। जल्दी ही हम दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे। तुम नहीं समझ पाओगे, ये दुनिया की सोने की चिड़िया वापस आ रही है। साथियों, प्रधानमंत्री ने जब इस प्रकार से किया तो पाकिस्तान वालों को भी मिर्ची लगी होगी। लगी पाकिस्तान वालों को। मोदी ओपन्स फ्लैश पॉइंट टेंपल सिंबलाइजिंग हिज चेंजिंग इंडिया। भारत के लिए तो भाई साहब पाकिस्तान वालों ने बकायदा सरकारी नोटिफिकेशन निकाला है कि पाकिस्तान कंडेम करता है इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को। खैर कोई नहीं, तुम सबके लिए तो हमारी तरफ से प्यार भरा जय श्री राम ही पर्याप्त है। तुम हो हमारी ही संतानें, ईश्वर तुम्हें सद्बुद्धि देगा। एक दिन तुम खुद चल के पापा के पास आओगे कि पापा हमसे गलती हो गई, बड़ी भूल हुई, हमें अपने पास स्थान दे दो। तुम आओगे क्योंकि तुम्हें ईश्वर जल्दी ही सबक सिखाएगा। लेकिन ईश्वर के कालखंड में कहते हैं प्रभु श्री राम ने तब शासन किया था, तब 10,000 साल शासन किया था। तो ऐसी स्थिति में बेटा वो समय भी आएगा, क्योंकि प्रभु के कैलेंडर में जो ईयर है ना वो शायद 365 दिन का नहीं है, कई सालों का है। इस चक्कर में तुम्हारा नंबर आने में थोड़े और ज्यादा साल लग जाएंगे, लेकिन तुम आओगे और आकर के कहोगे कि हमसे बड़ी भूल हुई, क्योंकि तुमको ये अपने आप रियलाइज होगा कि तुम गलती से बहकावे में आ गए। तुमको इज्जत कहीं मिलती नहीं है गुरु। तुम इंडियन हो इस चीज में ज्यादा इज्जत पाओगे। तुम जाकर के दूसरों के रंग में रंग कर कहते हो। तुमको ईरान आकर पटकनी देकर घर में घुसकर मार के चला जाता है, बतियाते हो यार। खैर कोई नहीं, तुमको लेकर हमारी सांत्वना हमेशा है। पता नहीं अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर है, बेटा है हमारा, और बेटा बाप से हमेशा बगावत करता है। वो